बच्चों आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। तो 6वें नंबर में हमारा दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या करना है, किसकी व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या हमारी दी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं क्यों? अब इसका सलूशन देखिए। इसका सलूशन ये होगा कि हम सबसे पहले तो ये जो संख्या दी हुई है इस संख्या से एक संख्या बनाएं, इसका गुणा करके और यहाँ पे जोड़ दीजिए। इसमें 7 11 है ना, इनका गुणा करके और फिर इस 13 को जोड़ दें तो एक संख्या बनेगी, और इनका भी गुणा करके हम 5 को जोड़ दें तो एक संख्या बनेगी। तो हम पाते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसका हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है कि पहले तो ये 13 को हम कॉमन कर लें, 13 दोनों में है तो 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस में 1, 11 सते 77, ये आ जाएगा 77 प्लस 1, ये हो गया कितना अपना 78। तो 13 गुणे यहाँ पर ये क्या हो गया 78। तो यह संख्या हमारी यहाँ पर प्राप्त होती है, और ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यह संख्या एक क्या होगी? यह संख्या एक भाज्य होगी। भाज्य की परिभाषा क्या दिया है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं वो भाज्य होंगी। तो ये 13 गुणे 78, ये 13 से भी कट सकती है, 78 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, अतः ये क्या होगी भाज्य होगी। और हमारे पास जो दूसरी संख्या है इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1, इसमें 5 को फिर हमें क्या करना है ऐड करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 5 यहाँ भी है और 5 क्या है यहाँ भी है। 5 को हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ ले लेते हैं और ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो हम पाते हैं कि ये 5 कॉमन हो गया। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 5 गुणे 1000, ये क्या बनेगा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो हम ये पाते हैं कि ये भी संख्या क्या होगी, इसमें 5 है तो ये संख्या 5 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या एक प्रकार से क्या है भाज्य संख्या है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि ये भी संख्या एक भाज्य संख्या और ये भी संख्या क्या है एक भाज्य संख्या है, अर्थात दोनों ही संख्याएं क्या हैं भाज्य संख्याएं हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन
क्या कहता है, किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान में, खेल के मैदान में, एक खेल का क्या है, मैदान है, जहाँ पर चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे स्टेडियम वगैरह हो जाता है, स्टेडियम में चारों ओर रहता है, चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। एक क्या है, वृत्ताकार पथ मतलब एक रास्ता है, वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नामक लड़की है, और सोनिया को जो है तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं, 18 मिनट लग जाते हैं। जबकि रवि जो है, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अगर ये दोनों एक साथ ही क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करें तो पुनः एक ही स्थान पर वो कहाँ पे मिलेंगे, एक ही स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे, कितने समय पश्चात मिलेंगे। तो क्वेश्चन को हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन ने ये पूरा क्या पूछा क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है कि क्वेश्चन हमसे क्या सॉल्व कराना चाहता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक हम सही डायरेक्शन में इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है, एक खेल का मैदान है, ये जैसे कि हमारा एक कोई गोलाकार स्टेडियम होता है, इसका हम एक पॉइंट मान लें, ये पॉइंट जैसे ये ए हो गया, यहाँ से एक सोनिया और एक क्या है, रवि है। तो सोनिया और रवि दो, एक लड़की और एक लड़का हैं। तो सोनिया जो है यहाँ से जब दौड़ना प्रारंभ करती है एक्चुअली में, तो ये पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक मतलब लगाती है। कितना लग जाता है इसको, 18 मिनट लग गया। ये क्या है, ये सोनिया है, ये सोनिया को टाइम लग रहा है। और दूसरा पर्सन यहाँ पर क्या है, रवि, यहीं इसी पॉइंट से क्या करता है, रवि भी चक्कर लगाता है। तो रवि जो है तो वो इसको कवर करने में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करने में रवि को सोनिया की तुलना में कम टाइम लग रहा है। तो देखिए, ये एक हमारे पास क्या है, गोलाकार एक मैदान है जिसमें सोनिया और रवि दो पर्सन हैं। यहाँ पॉइंट ए से मान लीजिए इसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने में
यहाँ ये पहले सोनिया ऐसा चक्कर लगाती है इसी मैदान का, और ये चक्कर लगाते लगाते यहीं पे फिर से पहुँचती है। एक चक्कर कंप्लीट लगता है तो सोनिया को क्या लग रहा है, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। और दूसरा जो है तो दूसरा है पर्सन रवि। रवि भी यहाँ से चक्कर लगाता है, तो रवि यहाँ से ये इस प्रकार से चक्कर लगाता है और दौड़ता है। तो हम ये पाते हैं कि रवि का एक कंप्लीट चक्कर पूरा होने में उसको कितना लग रहा है, ये ओनली 12 मिनट का टाइम लग रहा है। तो इस खेल के मैदान में रवि और सोनिया पूरा चक्कर लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको कंप्लीट करने में अगर ये यहीं से एक साथ दोनों अगर चलते हैं ए पॉइंट से, तो इसको कितने समय में ये आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन हम दो तरीके से देते हैं। अगर हम सोनिया को देखते हैं तो ये पहले फर्स्ट 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, फिर दूसरा देखते हैं कि दूसरा चक्कर जो लगेगा वो क्या मिलेगा, 36 मिनट में ये कंप्लीट करेगी। और अगर हम रवि को देखते हैं तो ये पहला चक्कर 12 मिनट में लगाता है, दूसरा चक्कर ये 24 मिनट में लगाएगा, और तीसरा चक्कर ये जाके कहाँ मिलेगा, 36। तो हम ये पाते हैं कि ये जब 3 चक्कर रवि लगाता है और सोनिया 2 ही चक्कर लगाती है, तो यहाँ ये दोनों के दोनों 36 मतलब कि 36वें मिनट पर ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाता है, चक्कर में ये मिल जाते हैं। इनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा, ये 36 मिनट होगा। ये 36 मिनट बाद दोनों एक बार मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आगे भी कहता है तो इसको अगर हम ले जाएंगे तो ये 18 तिहाई, फिर ये क्या होगा 54, फिर अगर इसको हम ले जाते हैं तो ये 48 जाएगा। फिर और आगे अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है 18 तिहाई 54, फिर ये 72, फिर अगर इसको देखते हैं 48, फिर ये 60, फिर ये 72। तो हम ये पाते हैं कि अगर ये पूछता क्वेश्चन ये पूछता कि ये पहली अगले समय बाद वो पहले चक्कर अगले समय बाद ये यहाँ पे मिलेंगे, मतलब 36वें मिनट में, फिर इसके बाद अगर इनको और दौड़ाया जाए तो ये फिर जाकर ना ये 72 मिनट पर ये फिर से मिल जाएंगे। तो वैसे हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमने ये क्वेश्चन का एक बेसिक वो बताया कि ये इस तरीके से होता है। बाकी आप इसका जो सॉल्यूशन अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इनको जो टाइम लग रहा है, एक का टाइम क्या है 18 मिनट लग रहा है और एक का टाइम 12 मिनट लग रहा है। तो चूंकि हमें इनको आगे देखना है कि आगे कब मिलते हैं, तो आगे देखने के लिए हम इनको आगे ले जाएंगे। तो चूंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी इन दोनों संख्याओं से कट जाएगी पूर्णतः, वो इनका एलसीएम कहलाएगी। और तो हमें इनका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि 2 से 18 कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 से 12 कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 से ये काटते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 दूना ये क्या होगा 6 आ जाएगा। इसको पुनः 2 से काट लिए, फिर इसको पुनः हम 3 से काट लिए। तो हम पाते हैं कि एलसीएम जो हमारा होगा वो कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। और फाइनली हम पाते हैं कि वो 36वें मिनट पर 2 के दोनों एक बार पुनः आपस में मिल जाएंगे।